So hello everyone, hope you all are doing great and well. This is our class number 4, 16 जुलाई Wednesday. Okay, as we discussed कि हमारे कुछ वीक प्लान्स थे और ये हमारी है सेकंड लास्ट क्लास ऑन दिस वीडियो. ठीक है, और ऑन दिस वीडियो का क्या मतलब है कि एज यू नो वी आर वर्किंग ऑन अवर ओन वीडियो. आई एम वर्किंग ऑन माई ओन वीडियो, आई एम टीचिंग ऑन माई ओन वीडियो. और वहाँ पे कुछ इफेक्ट्स है जो हमने सीखे इंट्रो में, एंड लाइक वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी इफेक्ट है टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, लाइक दीज लाइन्स इफेक्ट ये हमारे स्टूडेंट का वर्क था और ये मैंने बनाना खुद सिखाया था. ये लाइन हो गई और कुछ ऐसे काउंट डाउन होती है. फिर हमने डिकोडिंग इफेक्ट देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट 0 to 90 और 92,000 करेक्टर्स जो भी होते हैं ना स्लाइड इन हो रहे होते हैं, तो वो हमने डिकोड वाला कोई प्रीसेट नहीं डाला. वी क्रिएटेड फ्रॉम स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ सम कोडिंग. ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने सीखा कि प्रीमियर प्रो पे क्या चीज़ें होती हैं, SFX, रॉ कटिंग और इंगेजिंग फ्रेम्स, जूम इन एंड जूम आउट वगैरह. ठीक है, देन हम लोग ने पिछली वाली क्लास में थोड़ा सा काउंटिंग एनिमेशन देखी थी, फिर ग्लोइंग टेक्स्ट और लाइंस हमने देखी थी कि हाउ वी कैन क्रिएट अ शेप लाइंस. और उसके बाद हम लोग मूव हुए थे ऑन 3D कैमरा एंड स्लाइड अप वगैरह पे. ठीक है, तो 3D कैमरा थोड़ा सा एडवांस में इंशाल्लाह करके सीखेंगे, बट वी आर गोइंग टू लर्न, लेट मी एक्सप्लेन. सो दीज आर द 3 रेक्टेंगल एनिमेशन जिसे कहते हैं. ठीक है, लेट मी कम ऑन दिस रेक्टेंगल एनिमेशन. ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल बनाने के बाद, उसमें कलरिंग करने के बाद, और सबसे मेन चीज़ है वो है बैकग्राउंड बिल्डिंग. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड बैकग्राउंड, हाउ टू बिल्ड अ ग्रेडियंट रैम्प बैकग्राउंड, बिकॉज टू मेक दिस टाइप ऑफ मोशन ग्राफिक्स वीडियो इतना ज़्यादा टाइम जाता है, वो जाता है बैकग्राउंड पे. ठीक है, लाइक इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ वीडियो इन 6 आवर्स, जो शुरू के 2 घंटे तुम्हारे थे वो तुमने बैकग्राउंड चूज करने में लगाए होंगे. आई एम श्योर. ठीक है, या तो बैकग्राउंड हो सकता है इधर, और म्यूजिक भी हो सकता है. ठीक है, म्यूजिक होगा, साउंड इफेक्ट होगा, ये ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. तो जो हमारी बोनस क्लास होगी वो इन्हीं चीज़ों पे होगी, लाइक म्यूजिक्स हो गए, साउंड इफेक्ट्स हो गए. अब लेट मी एक्सप्लेन. वी आर गोइंग टू लर्न सम क्रेजी इफेक्ट्स. ठीक है, लाइक हमने एक इफेक्ट सीखा, फिर दूसरा सीखा, फिर तीसरा सीखा. लाइक ये आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही वीडियो बनानी है उसमें सारे यही इफेक्ट कवर करने. नो, यू हैव टू क्रिएट अदर वीडियो, उसके बाद आप सेकंड वीडियो बनाओगे, उसके बाद थर्ड वीडियो बनाओगे. ठीक है, आपने कोई इफेक्ट होगा जो आपको पहली वीडियो पे काम आ जाएगा, कोई आपने इफेक्ट यहाँ से सीखा होगा जो आपके सेकंड वीडियो एडिट पे काम आएगा, और कोई होगा जो आप थर्ड वीडियो एडिट करोगे उस पर काम आएगा. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स सीखना है. लेट मी एक्सप्लेन. हमने ये सीखा, हमने उससे पहले फर्स्ट क्लास वाला सीखा, फिर ये हमारा सेकंड क्लास हुई, फिर थर्ड हुई, एंड नाउ ये हमारी 4 क्लास है. बिल्कुल 4 क्लास है ये. ठीक है, देन हमारे पास रेक्टेंगल के बाद वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एडिट सम टेक्स्ट विद ग्लो, और प्रीसेट कैसे यूज करते हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ प्रीसेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आफ्टर इफेक्ट्स, बिकॉज वी जस्ट डोंट नीड टू इम्पोर्ट सम अमेजिंग. और अब देखते होगे कि भाई स्टोरी ब्लॉग पे कोई प्रीसेट आपको मिल रहा है तो आप बोलते होगे ये टेक्स्ट प्रीसेट है, लेकिन प्रीमियर पे ऐसा सीन जरूर था, बट आफ्टर इफेक्ट्स के खुद ही अपने बिल्ट इन प्रीसेट्स होते हैं जो यू कैन यूज विद सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आपके पास आपका एक करेक्टर, फेड अप और मुख्तलिफ जो टेक्स्ट इफेक्ट होता है हमारे पास, आई एम गोइंग टू शो यू. तो वो उससे क्या होता है, टेक्स्ट एनिमेट हमारा स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर देन डेट टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, उसके बाद हम आएंगे आइकन, ग्लो एंड पोजीशंस. व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन बेसिकली स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन. व्हाट इज स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप? स्लाइड अप बेसिकली इज कि अगर आपको कोई चीज़ ऊपर लानी है, लाइक अगर आप देखो, अगर आप फोकस करो, तो मैं इसको ले लूँगा ग्रीन कलर. ठीक है, ये जो हमारे पास है ये आएगा ऊपर. ठीक है, ये जो हमारी एनिमेशन है ये सिंपली ऊपर आते रहेंगी ऐसे. अभी जो ऊपर आ रही है बाय द हेल्प ऑफ स्लाइड अप, और स्लाइड अप क्या, पोजीशन से हमें पोजीशन का की फ्रेम सेट करने होते हैं, और की फ्रेम कैसे सेट होंगे, पोजीशन से. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पोजीशन भी जानोगे इंशाल्लाह इस वीडियो में. और आफ्टर देन दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्लो एंड आइकन्स. आइकन क्या होता है, ये वाला आइकन एंड ये वाला आइकन आफ्टर इफेक्ट्स ओनली. ठीक है, क्योंकि प्रीमियर पे मेरा नहीं ख्याल मैंने पिछली 3 क्लासेस में भी इतना ज्यादा काम करवाया है. प्रीमियर इज बेसिक्स. ठीक है, अगर प्रीमियर ही मुझे सिखाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको यूट्यूब वीडियो देख लो ब्रो. ठीक है, और आफ्टर देन डेट वी आर गोइंग टू लर्न सम एडजस्टमेंट लेयर इफेक्ट्स और बैकग्राउंड क्रिएशन एज आई डिस्कस अर्लियर. ठीक है, ये हमारा पिछला टेक्स्ट है, रिव्यू लास्ट असाइनमेंट. ठीक है, तो जिसका जो भी असाइनमेंट है जिसने अभी तक बनाया है, जस्ट मेक श्योर कि आप वो मुझे अगेन डिस्कॉर्ड पे सेंड कर दो. ठीक है, उसका लिंक हो सकता है, और हो सकता है आप लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड ना किया हो, फेसबुक पे किया हो, या कहीं भी अपलोड किया है, जस्ट सेंड मी द लिंक सो आई कैन चेक. ओके, सो ऑलराइट, वी आर गोइंग टू ओपन आफ्टर इफेक्ट्स. यहाँ पर आज मैं वो पिछली वाली फाइल नहीं खोलूंगा. द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर हम पिछली वाली फाइल खोलेंगे तो उसमें सारा बैकग्राउंड रेडी होगा. वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ बैकग्राउंड फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, नो एनी गाइड, नो एनी फाइल,
फ्रॉम स्क्रैच। 15 सेकंड की हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ 5 सेकंड की बनाएंगे क्योंकि हमारा काम उसमें हो जाएगा। और कुछ हमारे पास ऐसा आता है, राइट, दिस इज अवर सॉलिड बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई सॉलिड नहीं डाला, ये सिर्फ एक ब्लैक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई भी चीज ब्लैक है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई कलर उसको चेंज करना है, कलर नहीं चेंज करना। आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, न्यू, एंड न्यू पे जाने के बाद आपको सॉलिड, ठीक है, मैं इसका कोई भी कलर बना लूंगा। अब मैं ब्लैक बना सकता हूँ। अब हमारी पर लेयर आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने वाइट कर लिया सिंपली, एंड नाउ I just need to create a background from, I just need to change the color of the background। और मैं सिंपली जाऊंगा इफेक्ट एंड प्रीसेट पे, और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट रैम, ठीक है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड हियर यू गो, सम ग्रेडियंट आर शोइंग। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाला कलर है इसको ऑब्वियसली फ्लिप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क लाइक दिस, ओके। नीचे वाला कलर को यही सेम कलर में दूंगा और इसको ऊपर कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा। मेक श्योर इसको आप रेडियल पे मूव कर दो और स्वैप कलर कर लेना लाइक दिस। सो दिस इज लुकिंग क्रेजी, ठीक है। आफ्टर देन दैट वी जस्ट नीड टू लर्न सम एडजस्टमेंट इफेक्ट। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है? एडजस्टमेंट लेयर वो होती है कि एडजस्टमेंट लेयर आप लगाओ, उसमें ग्लो भी आ जाए, उसमें नॉइज भी आ जाए, जो मैं अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स हैं, मूवी विजुअल्स वगैरह, वो अपने कहते हैं कि हमारा ये अपना प्रीसेट है, ठीक है, ऑब्वियसली उनका है, बट आप उससे अच्छा है आप ये कुछ चीज़ें फॉलो कर लो, सो यू कैन क्रिएट सिमिलर टू दैट। राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे जाने के बाद एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा सिंपली लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर होती है अगर लेट से मैं इसको पिन कर यहाँ पर टॉप पे लॉक कर देता हूँ, तो नीचे जितने भी इफेक्ट लगेंगे वो ऑटोमेटिकली डीप ग्लो होंगे, उसमें नॉइज भी ऑलरेडी एडिड होगी, ठीक है। मैं जाऊँगा यहाँ पे नॉइज ऐड करूँगा लाइक दिस, और नॉइज की जो अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ नॉइज, उसको हम कर देंगे 15, एंड ऑल्सो एट द डीप ग्लो इफेक्ट। अच्छा, डीप ग्लो के काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन मेक डीप ग्लो। सो डीप ग्लो इज़ अ पेड प्लगइन, मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप फ्री में यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा लैगिंग का इशू होगा। करेंटली आई एम यूजिंग अ पेड वर्जन ऑफ एडोब, बट ड्यू टू लाइक आई एम यूजिंग अ डीप ग्लो क्रैक, तो बहुत ज़्यादा लैगिंग का इशू होता है, मतलब 20 मिनट क्रैश, आफ्टर 20 मिनट मोर क्रैशेस, तो लाइक बड़ा यार मसला है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 30,000 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी, एंड आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रीसेट सून, बट थोड़ा सा रुक जाना, जब मैं बाय कर लूँगा मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ वर्थ इट और नॉट। अगर जब भी लैग कर रहा है तो ये प्रीसेट में इशू है, पेड और फिर क्रैक की बात नहीं रहेगी। थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करेंगे। द रेडियस शुड बी अराउंड 300 या एंड द एक्सपोजर शुड बी अराउंड 0.20 और 25। हियर्स द बिफोर एंड हियर्स द आफ्टर। इसको मैं कर लेता हूँ क्वार्टर। अब आपको ज़्यादा बुरी सी नॉइज शो हो रही होगी, आई एम श्योर, बट क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्वार्टर कर दिया, हमारी क्वालिटी अब डिक्रीज हो गई है स्क्रीन अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको हम फिट कर लेंगे, एंड देन मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे जाने के बाद मैं चले जाऊंगा शेप लेयर पे, इसको मैं कर लूंगा नीचे लाइक दिस। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। इसको मैं होल्ड करके रखूंगा, अपनी जो माउस की आपका लेफ्ट हैंड साइड का बटन होता है उसको होल्ड करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ आ जाएंगी, होल्ड छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब होल्ड नहीं है। रेक्टेंगल टूल एंड राउंडेड रेक्टेंगल टूल, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ओके। मैं इसको क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग डीप ग्लो कैसे इफेक्ट ऐड हो गया ब्रो? डीप ग्लो ऐसे ऐड हो गया कि वी ऑलरेडी एडिड द एडजस्टमेंट लेयर जिसमें डीप ग्लो ऐड हुआ हुआ है, एंड अगर आपका डीप ग्लो ऐड ना हो सो मेक श्योर कि आपकी लेयर ऐसी होगी, और मेक श्योर कि आपकी लेयर ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो एडजस्टमेट लेयर जिसमें आपने सारे इफेक्ट्स लगाए हुए हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और यू कैन ऑल्सो लॉक दिस लेयर एज वेल, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल बना है, बट मैं इसका स्ट्रोक 0 कर दूंगा, नन बेसिकली, और मैं इसको सेंटर अलाइन कर लूंगा, एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन करना होगा इसको। मैं जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद मैं कर लूंगा टाइटल एक्शन सेफ, यहाँ पे हमारी ग्रिड लग जाएगी, सो वी कैन जज के यार कौन सा सेंटर है और कौन सा नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है। इसको मैं फिट कर दूंगा, अगेन मेक वन मोर एज वेल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा सेंटर है, इसको मैं रिनेम दूंगा सेंटर, एंड द सेकंड वन 2 मिनट, फिर सेकंड वन जो 2 मिनट, अभी हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा पोजीशन का जब हम की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा लेयर स्टाइल्स पे, एंड इस पर मैं क्लिक कर दूंगा इनर ग्लो पे, ठीक है, इनर ग्लो, एंड मैंने इसको बढ़ा लेना। इसका जो साइज है उसको मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा, अराउंड 22, और अब जो इसकी ऑपेसिटी है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा सीन है, फिट कर देंगे इसको। हाँ, हम इनर ग्लो पे थे, इनर ग्लो का जो नॉइज़ है उसको मैं 0 ही रखूँगा, ऑपेसिटी को थोड़ा सा हम लिटिल बिट कम कर देंगे, और इसको मैं फुल कर दूंगा ताकि हम देख सकें,
ओके दिस लुक्स गुड। ओके इनर ग्लो को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। इनर ग्लो भी आप लगा सकते हो और मुख्तलिफ चीज़ें जितना आगे जाते रहेंगे, जैसे आज इनर ग्लो पे आए, कल कोई और चीज़ पे मूव करेंगे तो इंशाल्लाह उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन द आइकन और ऑन द टेक्स्ट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्लाइड जो हमने पोजीशन की बात की थी हम पहले उसको जानेंगे। दूसरे के दो को मैं बंद कर दूंगा, पी दबाऊंगा सिंपली एंड पोजीशन का की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे भेज दूंगा और ये जो पोजीशन है इसको मैं नीचे कर दूंगा फुल, लाइक दिस। दोनों को सिलेक्ट करके F9 के बाद हम स्लाइडर को इसको ईज कर देंगे। ओके लैग क्यों कर रहा है, क्योंकि फुल पे था, बट या स्मूथ हो गया, ठीक है। आफ्टर दैन डेट सेम हमें यहीं पे फॉलो करना है, बट इसके लिए एक रीज़न है, हम नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज रहती है। अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे तो दोनों एक साथ आ गए और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। दो मिनट इसको ऐड करेंगे, पी दबाया, थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे लाइक दिस एंड या इसको नीचे वाले को हम इवन डिलीट कर देंगे और इसको डुप्लीकेट करके नीचे वाले को भी थोड़ा सा हम नीचे ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, 2 मिनट, अच्छा थोड़ा सा बग आएगा, पहला वाला ये हो गया एंड द सेकंड वन इज द फर्स्ट वन। ओके फर्स्ट वन वो है, ऑलराइट। इसको इवन हम थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे। नाउ ये देखो पहले हमारा आ गया फर्स्ट वन एंड देन हमारे पास आएगा हमारा सेकंड वन एंड देन अब हमें मूव करना है अपने थर्ड वन पे। थर्ड वन पे थोड़ी सी हमारी, इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा मैं, वो एंड का काम है वो देख लेंगे। ये हमारा आ गया थर्ड वन, ठीक है। दोनों को अब मैं टर्न ऑन कर दूंगा लेस के आई बॉल को एंड या सेकंड ऐसे आएगा, थर्ड ऐसे आएगा, अब एज यू कैन सी, ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड सम 3D इफेक्ट्स। और 3D इफेक्ट का क्या मतलब होता है, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक के बाद मैं 3D कैमरा लगा लूंगा यहाँ पर लाइक दिस, और उसके बाद मैं जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाके मैं चले जाऊंगा नल ऑब्जेक्ट पे। अब हमें अपने कैमरे को लिंक करना है नल ऑब्जेक्ट के साथ ताकि नल ऑब्जेक्ट मूव करे विद द हेल्प ऑफ कैमरा, ठीक है। इसको हम कर देंगे टॉप पे एडजस्टमेंट लेयर और ओके शेप लेयर्स को मैं 3D कर लूंगा ओनली फॉर द शेप लेयर, ठीक है। बैकग्राउंड को नहीं करना अपने 3D, ना एडजस्टमेंट लेयर को करना है। अब मुझे क्या करना है, मैं नल पे जाऊंगा, पी दबाऊंगा और पोजीशन पे जाऊंगा, इसको भी 3D कर लूंगा बाय द वे। तो आगे एक की फ्रेम बनाया मैंने जो मैनुअल है उसको मैंने आगे भेज दिया, ठीक है, जो डिफॉल्ट था। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा, F9 दबाएंगे और इसको मैं स्लाइड कर दूंगा ईज एज वी डू बिफोर विद द रेक्टेंगल। दोनों को सिलेक्ट करके इसको मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा। देख रहे हो ये एक इफेक्ट आ गया। अगर मैं 3D कैमरा को अपने हटा देता हूँ तो ये इफेक्ट नहीं आना, ठीक है। ये देखो here's the before and here's the after। थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं बाय द वे। ऑलराइट सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम टेक्स्ट। और टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट लूँगा और मैं यहाँ पे बनाऊँगा अपना एनिमेशन 1 टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको हमने कर दिया वाइट कलर का लाइक दिस। इसको हम हटा देंगे हैशटैग को, हैशटैग डिफॉल्ट टेक्स्ट का आ रहा है। डुप्लीकेट करूँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा, अगेन डुप्लीकेट, इसको भी नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। इसको हम कर देंगे टेक्स्ट नंबर 2 एंड देन इसको हम कर देंगे टेक्स्ट नंबर 3, ठीक है। सो या अब बारी आती है जो मैं प्रीसेट्स की बात कर रहा था। आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे आना है और एनिमेशन प्रीसेट को खोलना है। उसके बाद आप जाओगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद आप 3D टेक्स्ट पे जा सकते हो, एनिमेट इन, एनिमेट आउट, बिलर्स, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, दिस 100 पिलर टेक्स्ट, ठीक है। सिंपली
ये बहुत ज़्यादा टाइम सेवर है टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग को जाना चाहिए स्टोरी ब्लॉक पे, इन्वाटो एलिमेंट्स पे टू डाउनलोड सम क्रेजी टेक्स्ट इफेक्ट, बट वो अलग चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बट यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो या टेक्स्ट नंबर 1 पे मैं डाल सकता हूँ फेड अप, या फेड अप बाय कैरेक्टर डाल सकता हूँ, या इसको मैं 3D कर लूँगा टेक्स्ट को, ताकि टेक्स्ट भी उसी तरीके से लैंड हो लाइक दिस। ओके, ज़्यादा जल्दी आ रहा है, उसको मैं ओपेसिटी लगाऊंगा, ओपेसिटी को आगे भेज दूंगा एक की फ्रेम को, और दूसरा की फ्रेम को 0 करके शुरू में रखूंगा, इसको भी F9, ईजी, ठीक है। और मेरे ख्याल में लिटिल बिट मोर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 3D थोड़ा सा 3D इफेक्ट आता है। और इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन 2 वाले सेट पे, इसको हम वर्ड्स वाला कर सकते हैं। वर्ड वाला देखो आप, ये एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, इसको भी हम 3D कर देंगे लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ रहा है। देन एनिमेशन 3 टेक्स्ट, इसको भी थोड़ा ज़्यादा आगे कर देंगे, इसको भी 3D एज वेल। ओके, इसको हम कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग, ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग कि क्या मुमकिन है। इसको मैं एक और इफेक्ट दूंगा। ओके, स्लाइड इन बाय, स्लाइड इन एंड पॉप इन का, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। लेट्स से पहला वाला टैक्स आ गया हमारा, उसके बाद सेकंड वाला इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। पहला वाला टैक्स आ गया लाइक दिस, एंड द सेकंड वन, एंड द लास्ट द थर्ड वन एज वेल, ठीक है। जो मेरा फेवरेट है वो है स्लाइड एंड पॉप इन, ठीक है, द लास्ट वन, एज यू कैन सी दिस इज क्रेजी ब्रो। ये एप्पल यूआई एनिमेशन के अपनी वीडियोस देखी होंगी, वहां पे सिखा रहे होते हैं ब्रो आप ये करो, ये कोडिंग एक्सप्रेशन डालो, ऑल आर बुलशिट, ठीक है। जो चीज़ ऐसे प्रीसेट से हो रही है, ऑब्वियसली वो वहाँ पे मोशन डालना सिखाते हैं, बट इफ़ यू नीड टू ऐड मोशन लाइक दिस, यहाँ पर हमें मोशन डालना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एंड ये देखो, हेयर इज बिफोर, लाइक फर्स्ट मैं इसको फुल कर लेता हूँ, हेयर इज दी बिफोर एंड इज दी आफ्टर, ठीक है। तो ऐसे मोशन भी आप डाल सकते हो, इधर भी डाल लूंगा, इधर भी डाल लूंगा, एंड मैं इधर भी डाल लूंगा, एंड नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, नाउ बैकग्राउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है, मैंने उस वक्त डार्क समझ के बना लिया था, बट अगर आपको लाइट लग रहा है तो CC विग्नेट आप डाल सकते हो, यहाँ पे एक विग्नेट इफेक्ट होता है, इसको सिंपली में, या सो एज यू कैन सी अब थोड़ा सा फोकस हो गया है। फोकस विग्नेट क्यों डालते हैं, ताकि फोकस हमारा सेंटर में रहे। और जो हमारा ऑफिशियल बैकग्राउंड है ग्रेडियंट रैम का, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क ही करूंगा लाइक दिस, एंड we can also add the emoji. ऑल राइट, इसको एग्जिट करेंगे सिंपली, और मैं अपनी वीडियो पे पहुंचूंगा, जो मेरी वीडियो है एक्सपोर्टेड वन लाइक दिस। Did you know what's the biggest ठीक है, व्हाट वी लर्न टुडे, ये यहाँ वाला इफेक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज है टू बी ऑनेस्ट, और ये मुझे अब अच्छी नहीं लगती नॉइस। अगर आप चाहो अपनी नॉइस को आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो, अपनी नॉइस का जैसे आप परसेंटेज बढ़ाओगे, ऑब्वियसली ये ज़्यादा सर्कल हुए में, तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स लिए क्लोज करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, डिस्कॉर्ड पे लाइव भी हो जाएगी, ये प्रो मैक्स लेवल की आपके स्पेस का इशू हो जाता है, तो फिर देन आफ्टर इफेक्ट लाइक लैगिंग का स्टार्ट कर देता है, वही डीप ग्लो की वजह से, सिर्फ स्पेस का कोई इशू नहीं होता, डीप ग्लो का ज़्यादा इशू होता है। ओके, हम इसको ऑल कैश भी कर देंगे, वो भी चेक कर लेंगे अगर तो पॉसिबल है, अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है अच्छा, तो ओके। डीप ग्लो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो डीप ग्लो के लिए आप सिंपली अपने फर्स्ट टेक्स्ट पे आओ, और इसको आप यहाँ पे डीप ग्लो ऐड करो, अमाउंट कुछ आप ऐसी रखो, ये आपका डीप ग्लो ऐड हो गया, बट अब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, मुझे लोगों ने कमेंट में कहा था कि भाई आपका डीप ग्लो बड़ा ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है। मैं क्यों आया था दोबारा आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि हमारा जो ये रेक्टेंगल है, इसको हम थोड़ा सा और भी मूव कर सकते हैं सिंपली। आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है, 2 मिनट, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करूँगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मैं ज़रा हटा दूंगा, लाइक अलाइन हो गया, अभी हमें नीड नहीं है, ऑडियो की नीड नहीं है, कंटेंट अवे फिल की नीड नहीं है,
इफेक्ट को मैं ऊपर लाऊंगा भाई, ऊपर आ जाए यार। ओके, सो अब हमें आना है शेप प्रॉपर्टीज़ में। ओके, इसको मैं अगेन खोल लूँगा लाइक दिस। राउंडनेस को मैं जितना ज़्यादा कर सकता हूँ मैक्स कर दूंगा, ठीक है। 169, 169 एंड 169, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा हो गया जैसा हमने देखा था। और लास्टली मुझे लानी है अपनी इमोजीज, ठीक है। तो ओके, ये हमारे पास मैंने इसको ले आया। अब इस पर भी ग्लो आ गया क्योंकि एनिमेशन आपका एडजस्टमेंट लेयर जो है वो ऊपर है, ठीक है। इसको मैं एस कर दूंगा कुछ इस तरीके से, लुकिंग गुड। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा साइड में लाइक दिस। थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब इसको फिक्स करेंगे क्योंकि हमारा कैमरा एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा लगता है, बाकी टेक्स्ट को छोड़ देना, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल डी दबाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस। कंट्रोल डी वंस मोर, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा लाइक दिस, ठीक है। फॉर द एनिमेशन टेक्स्ट थोड़ा सा हम इसको साइड में कर लेंगे, थोड़ा सा अलाइन ही करना पड़ेगा मैं सबको वैसे। ओके, अब आपके सारे टेक्स्ट अलाइंड हैं और इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं बाय द वे हम, बट इट्स टाइम टू एनिमेट द इमोजीज, ठीक है। ये हमारे पास इमोजीज हैं, इसको मैं 3D कर लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट वाली इमोजी पे लाइक दिस, ठीक है। ये आ रही है आपके पास। पी दबाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा लाइक दिस, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा कुछ इस तरीके से। F9, अगेन वही हमारा जो रिपीट होना है प्रोसेस। बाय द वे मैं इसको 3D से रिमूव कर दूंगा, इसको फुल रखेंगे। टी दबाऊंगा, ऑपेसिटी खुल जाएगा पैनल, थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। यू दबाऊंगा, दोनों को एग्जैक्ट रख दूंगा और इसको मैं 0 कर दूंगा अपनी ऑपेसिटी को, ठीक है। और आफ्टर डन दैट मैं इसको ईजीज कर दूंगा लाइक दिस। बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। या ऑपेसिटी की जो सेटिंग है वो मैं अपने सेकंड वाले में भी पेस्ट कर दूंगा। सेकंड वाला कहाँ है हमारा, इसको भी मैं नॉन 3D कर दूंगा। अब पी पे जाऊंगा अगेन। अब आगे अपना ये वाला 2 मिनट यू, आगे अपने वाला की फ्रेम भेजा, इसको थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया कुछ इस तरीके से। F9 और इसको भी हमने ईजीज कर दिया, ठीक है। लास्ट वन, इसको भी इनेबल करूंगा मैं। स्टार्ट वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और इसमें अपना पोजीशन को पेस्ट कर दूंगा। टी दबाऊंगा, पी दबाऊंगा, पी का एक की फ्रेम लगाऊंगा, यू दबाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं यू से, ठीक है। इसको भी मैं नीचे कर दूंगा, ये ज़्यादा नीचे हो गया है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, उसकी जो पोजीशन है सबसे पहले हमें इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी। ओके, इसको सिंपली मैं अपना जो एनिमेशन वाला फर्स्ट है इसको भी मैं इससे डीप ब्लू हटा दूंगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये ही असाइनमेंट है। प्लीज़ क्रिएट द सेम एंड एग्जैक्ट चीज़ें ही बनानी है आपको। रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद टेक्स्ट लगाना है, उसके बाद नॉइज़ और एडजस्टमेंट लेयर को समझना है, ठीक है। हमारी जो अगली क्लास होगी उसके शुरू के हाफ आवर में, क्योंकि हमारी क्लास 45 मिनट की हो रही है, 47 मिनट्स की हो रही हैं, थोड़ी लेस हो रही हैं। शुरू में ज़्यादा मेहनत थी, बट अब आफ्टर इफेक्ट है थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। बट ये है कि हम लोग एटलीस्ट कुछ सीख जाए। ज़्यादा चीज़ें सिखाने में लोगों को नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बट रिकॉर्डिंग से कौन देखता है रिकॉर्डिंग, आप मुझे बताओ। कोई भी नहीं देखता, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें 100 लोग वॉच कर रहे थे, 100 में से मेरे ख्याल में 20 या 25 ने फर्स्ट रिकॉर्डिंग देखी होगी, डेट्स इट। आउटसाइड के व्यूज़ आ रहे हैं सारे, आप एनालिटिक्स जाके चेक कर सकते हो। मिस्टर बीच का व्यू
टूल है उससे भी आपको पता चल जाएगा ऑडियंस का। तो जो स्पीड ग्राफ है वो स्लो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे अननोन ऑडियंस आ रही है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा क्लास जाके, सबको यही एक्सक्यूज है कि बड़ा तेज पढ़ा दिया, बड़ा तेज सिखा दिया। जब पोर्टफोलियो पिछला वाला अगर किसी ने किया था, सो प्लीज आप कर दो, ठीक है, मुझे सेंड ना।